नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। बीईएल की तरफ से आई है रिक्रूटमेंट 88 पदों के लिए। कौन कौन से छात्र यहाँ पे एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी है, पोस्ट बहुत कम है, 88 पद है, लेकिन आपको आवेदन करना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है या फिर फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चलिए बताते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। दोस्तों, बेल आइकन दबाने में जरा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा, कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए लिए चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल अपडेट पे। हम हैं बीईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके करियर वाले सेक्शन पे आके यहां से क्लिक कीजिएगा और आप सीधे इसके करियर वाले पेज पे आ जाएंगे। इसका लिंक जो है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है ये ट्रेनी पोस्ट के लिए है और साथ में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए है, फॉर द डिवीजन ऑफ पंचकुला। पंचकुला में जो बीईएल का यहाँ पे कंपनी है, यानी कि जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको लिया जा रहा है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ से क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। 27 अक्टूबर लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आवेदन जल्दी से कर लीजिएगा। आप सभी को बता दें कि अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ से एक्टिव कर दिया गया है और यहाँ से क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल जो है ऑफिशियली बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कैसा क्या क्राइटेरिया है, सैलरी क्या मिलेगी, एज क्राइटेरिया क्या है। उसके अलावा दोस्तों ये जो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है ये आपके फॉर्मेट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर। अगर आपका चयन होता है तो आपको ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना होगा गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ। तो ये अपडेट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊंगा, लेकिन ध्यान में रखिए जो आपका वैकेंसी है दोस्तों, ये बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से पंचकुला जोन के लिए निकाला गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो पद का नाम है वो ट्रेनी इंजीनियर का है और प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। 2 पद की टोटल वैकेंसी है मित्रों। लेकिन जो हमारा ट्रेनी इंजीनियर है उसको 25 साल तक का ही एज क्राइटेरिया दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 55 पदों का जो वैकेंसी है ये है टोटल कंप्लीटली ट्रेन इंजीनियर के लिए, जिसमें कि 33 इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है और मैकेनिकल के लिए 22 पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी वाइज सीट चेक कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ओके, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, नील लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सैलरी में कुछ यहाँ पे डिलीट किया गया है आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं, आपका सफलतापूर्वक चयन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 25,000 की सैलरी से स्टार्टिंग करना होगा। सेकेंड ईयर में ये सैलरी बढ़कर 28,000 होगी और तीसरे साल ये बढ़कर 31,000 हो जाएगी। प्लस में एचआरए डीए भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अलाउंस सब कुछ आपको अपडेट किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है। जी हाँ, परमानेंट जॉब है ये आपके लिए। तो इसमें आपको एचआरए डीए भी मिलेगा। तो आपका चयन होगा अगर आप इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। चयन कैसे होगा वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। लेकिन जो दूसरा पद है दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। 28 वर्ष यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे 25 साल, यहाँ पे 28 साल, आपको क्या लगता है क्या ये फ्रेशर के लिए होगा? नहीं, अगर आप बी बीटेक जस्ट पास किए हैं तो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेशर कैंडिडेट को जल्द ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का पद है इसके लिए 33 पद निकाले गए हैं, जिनमें कि 16 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और 17 मैकेनिकल वाले ब्रांच के छात्रों के लिए। अगर आप अदर ब्रांच से हैं, अदर डिसिप्लिन में आपने बी बीटेक किया है तो आवेदन मत कीजिएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले छात्र इधर आवेदन करेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ भी सीटें आप चेक कर सकते हैं मित्रों। ओके, फिर यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अब ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या तो मैकेनिकल के डिसिप्लिन में होना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर से हैं तो इधर आवेदन कर दीजिएगा, फालतू के आपके पैसे लग जाएंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि जो वैकेंसी का यहाँ पे अपडेट है सैलरी को लेकर, 35,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, दूसरे साल 40, तीसरे साल 45, फिर 50, चौथे साल में कर दिया जाएगा। विथ एचआरए और डीए अलाउंस मिलेगा आपको यहाँ पे। तो सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाएगी, 60-70 हज़ार के आसपास की सैलरी इन पॉकेट होगी आपकी।
दोस्तों ये तो हो गया आपके पोस्ट को लेकर, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, यानी कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब इसमें विशेष जानने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके अप्लाई कीजिए अगर आपके पास इतना योग्यता है तो। यहाँ पे दोस्तों कुछ अपडेट दिया गया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। जी हाँ, सैलरी को लेकर, ये किस तरह से आपका बढ़ेगा सैलरी, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो आपके पास 4 साल का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पोस्ट है मैकेनिकल का, तो सिर्फ मैकेनिकल वाले ही छात्र इधर आवेदन करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको बता दिया गया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है पोस्ट क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस को लेकर, तो ट्रेनिंग के लिए तो कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है यहाँ पे, बट फिर भी आपके पास इस सेशन में 1 महीना 6 महीने का भी, जो भी 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप लगाइएगा, तो आपको प्रेफरेंस ही मिलेगा यहाँ पे। फ्रेशर जो है आपका, फ्रेशर जो है शुड हैव कंप्लीटेड द 8th सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर रिक्रूटमेंट ऑफ द अवार्ड इंजीनियर डिग्री 2021। आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फ्रेशर्स आप इन द सेंस कि आप जो, अगर आप लोग यहाँ पे परसुइंग हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट कर दिया गया है यहाँ पे भाई, पहले दे मैं आपको पहले बता दूं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए अगर डिग्री नहीं भी आया है तो। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो छात्र प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आवेदन करेगा उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस उनके डिसिप्लिन को लेकर मांगा गया है, और ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों इसी सेक्टर में। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसी के आधार पे आपका जो क्राइटेरिया है आपका सर्टिफिकेट का और आपका एक्सपीरियंस को लेकर, इसके आधार पे आपको मेगा सूची तैयार की जाएगी। ये मेगा सूची आपका चयन का प्रोसीजर होगा, यानी कि जी हाँ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जी हाँ, आपके पास दोस्तों बी बीटेक जो है, जो होना चाहिए 75 डिग्री के साथ, 75% के साथ डिग्री होना चाहिए, और साथ में दोस्तों जो भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वहाँ पे 10% का आपको वेटेज मिल सकेगा आपको दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए जो वेटेज है ना, योग्यता बी बीटेक का है तो 75% का वेटेज रहेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मान के चलिए कि 60% वाले तो आवेदन करेंगे, 75% आपके इस बी बीटेक का वेटेज लिया जाएगा, यानी कि जब मार्क्स के आधार पे आपका चयन होगा, जिस छात्र का सबसे अधिक नंबर होगा, मार्क्स होगा, उनको पहले चयनित किया जाएगा। और 10% है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को लेकर, ये वेटेज वहाँ मिलेगा। और 15% है दोस्तों आपके इंटरव्यू पर, यानी कि यहाँ पर रिटेन एग्जाम नहीं है, सीधे इंटरव्यू होगा आपका चयन होने के बाद। तो ये एक प्रोसीजर है आपके चयन की प्रक्रिया का, यहाँ से आप इसको आवेदन कीजिएगा अगर आप इसके पास, मतलब आपके इसके लिए योग्य हैं तो। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो पैरा नंबर 6 पे आ जाइएगा, और यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, ये लिंक दे दिया गया है यहाँ से, क्योंकि मैंने लिंक आपको दिखाया भी है यहाँ से कि आप क्लिक करके इसको आवेदन कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे कि क्लिक कीजिएगा, ये भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप जाके क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। लेकिन 27 तारीख का डेट याद रखिएगा, 27 तारीख से पहले ही आवेदन कर लीजिएगा। और ये अपडेट दोस्तों देखिए दिया गया लास्ट डेट को लेकर 27 अक्टूबर का। ठीक है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्चुअली 6 अक्टूबर से चालू था, और ये वीडियो मैं बना नहीं पाया था, बट इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। उस समय कुछ कारणों से मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था, तो ये वीडियो मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि अंतिम समय है, 6 दिन बचा हुआ, 5 दिन बचा हुआ आपके पास, आवेदन कर लीजिएगा भाई। यहाँ पे आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स का अपडेट दीजिएगा, जैसे कि फोटोग्राफ का साइज मिला लीजिएगा, और 10th का जो आपका पास मार्कशीट है उसको भी यहाँ पे जन्मतिथि के साक्ष्य रूप में देना पड़ेगा आपको। बी बीटेक का सर्टिफिकेट, सीजीपीए वगैरह कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना परसेंटेज है अच्छे से उसको डालना होगा वहाँ पे, ताकि उसके आधार पे ही आपका तो चयन होगा ना। और जितने भी यहाँ पे क्राइटेरिया है इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरने का फीस लग रहा है 500 रुपये, और ट्रेनिंग के लिए लग रहा है 200 रुपये। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 रुपये लग रहा है, और ट्रेनिंग के लिए 200 रुपये लग रहा है। लेकिन जो छात्र SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं भाई, जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लीजिएगा, आपके पास समय बहुत कम है। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे आपका चयन होता है तो आपके साथ 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा आपके मेडिकल बीमा को लेकर, है ना, यानी कि चिकित्सा बीमा को लेकर यहाँ पे एक बॉन्ड होगा। और ये दोस्तों कुल प्राथमिक अतिरिक्त जो है 10,000 रुपये प्रति राशि, प्रति चिकित्सा बीमा, प्रति प्रीमियम के रूप में आपको दिए होगा, यानी आपकी सैलरी से काटी जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा केवल भारतीय नागरिक ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो भी तैनाती कंपनी है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसका NOC आपको लेना पड़ेगा पहले ही कि आप यहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं। ठीक है, तभी आप इसके लिए फिर चयन हो पाएंगे, जब इसका चयन किया जाएगा तो, मतलब इसका जब प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा तो।
तो ये सारा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। टोटल 6 पेजों में, ये 13 पेजों में एक्चुअली ये सारा डिटेल दिया गया है। मैंने जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो आपको यहाँ से बता दिया है। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होते हैं जरूर खबर कीजिएगा हमें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस फॉर्म को भरिए जल्द से जल्द। अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे।